नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी जो कहें वही सत्य होता है और वह सत्य है, यह बात भारतीय जनता पार्टी के नेता, सर्वोच्च नेता ही साबित कर देते हैं। राहुल गांधी देश की दशा के बारे में जो बताएं वह भी साबित होता है, और राहुल गांधी जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर बताएं वह भी सही साबित होता है। राहुल गांधी इस देश में जो नफरत का माहौल बनाया जाता है उस पर जो बोले वही सही साबित होता है। तो आज फिर वही स्थिति है जब पूरी दुनिया नफरत में चल रही है। बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने अब से 1 साल से भी अधिक साल पहले कहा था कि, और अपने घर पे ड्रोन उड़ा कर दिखाया था और बताया था कि आने वाले समय में भारत ही नहीं दुनिया की जो ताकत बनेगा वो ड्रोन बनेगा और ड्रोन के जरिए युद्ध लड़े जाएंगे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इस देश का पैसा गलत जगह गलत उसमें हथियारों पे खर्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फायदा मिल रहा है और इसलिए वो यह हालत कर रहे हैं। तो आज चाहे यूक्रेन का युद्ध रहा हो, चाहे अब ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध हो, वहां ड्रोन की ताकत दिखाई दे रही है। किस तरह से अपने ड्रोन्स के बूते ईरान, जिसे 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, कुछ ही घंटे में कह रहे थे कि उसे सरेंडर करा देंगे, वो आज भी बहादुरी से लड़ रहा है और लगातार अमेरिका की रिफाइनरी, अमेरिका के तमाम सारे वो ठिकाने जो सऊदी अरेबिया में बने हुए हैं या आसपास के क्षेत्रों में बने हुए हैं, उनको टारगेट कर देता है। अमेरिका जहां अरबों रुपए की मिसाइल छोड़ता है, वहां पर उसका 50,000 रुपए से भी कम का ड्रोन जाके काम कर देता है। जी हां, यही बात राहुल गांधी ने समझाई थी। तो अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, जो दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, वहां कहते हैं भविष्य के युद्धों में ड्रोन अहम होने वाला है, भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। यानी अब आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं कि बनेंगे, बनना होगा। तो जो लंबे समय से, कई सालों से नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत चिल्ला रहे थे, वह फ्रॉड भी खुल जाता है कि भारत किसी चीज में आत्मनिर्भर नहीं है, छोटा सा ड्रोन भी नहीं बना पाता है। तो राजनाथ सिंह अब वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी ने 1 साल से भी ज्यादा समय पहले कही थी। जी हां, पिछले साल फरवरी के महीने में उन्होंने घर के ऊपर अपने घर पे ही ड्रोन उड़ाकर बताया था कि किस तरह से आने वाले समय में ये भविष्य है और इसके जरिए कैसे युद्ध होंगे और तमाम सारे काम चलेंगे। जी हां, आज वही बात आ रही है और इसमें यह भी आया जो राहुल गांधी ने कहा था, ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक ही निर्णायक होगी। तो अब आप समझ लीजिए राजनाथ सिंह वहां जाकर के टिक जाते हैं। इसके पहले आपको याद होगा राहुल गांधी बार बार बताते आए हैं, रोज लगभग बताते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने चौपट कर दी है। यह अर्थव्यवस्था एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह से जब भी हल्की सी सुई छूती है वो धड़ाम हो जाती है। लेकिन हर बुरी से बुरी स्थिति में, कोरोना काल रहा हो या अब भी हो, जब दुनिया तबाह होती है, देश तबाह होता है, लोग तबाह होते हैं, तो एक ही व्यक्ति बढ़ता है सबसे तेजी, गौतम अडानी। अडानी समूह, क्योंकि अडानी असल में एक व्यापारी नहीं, वो भाजपा का इकोनॉमी मॉडल है। ये बात अभी हाल ही में लखनऊ में उन्होंने बड़े अच्छे से समझाई कि किस तरह का मॉडल, और इसीलिए उसको लेके नरेंद्र मोदी परेशान रहते हैं। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारत का पूंजी बाजार एकदम से धड़ाम हो गया और 2 साल के इतिहास में एक दिन में सबसे बुरी तरीके से गिरा। और जब यह गिरता है तो आज यह स्थिति होती है कि
2500 पॉइंट गिर जाता है। 2400.97 मतलब 2497 पॉइंट गिरता है, यानी 2500 पॉइंट गिरता है। तो 2500 पॉइंट ये गिरता है। इसके अलावा एनएससी निफ्टी भी है, वो भी गिर जाता है, और इससे देश का 15 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हो जाता है। 15 लाख करोड़ रुपए का। अब आप सोचिए, एक दिन में भारत के निवेशकों के इतने रुपए डूब गए। पहले होता था जब शेयर बाजार नीचे जाता था तो बुलियन बाजार यानी सोने चांदी का बाजार ऊपर उठता था, लेकिन अब यहां पर भी उलट, यहां पर यह स्थिति हो गई है कि सोने चांदी का बाजार भी एकदम से वो भी नीचे जा रहा है, यानी वो भी फुलाया हुआ गुब्बारा है और वह भी नीचे जा रहा है। तो यह देखने को मिलता है। और इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि राहुल गांधी ने कहा था यह अर्थव्यवस्था किस तरह से है कि भारत की मुद्रा यानी रुपया बेहद कमजोर कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि नोटबंदी के समय 16,42,000 करोड़ रुपए के हमारे पास नोट होते थे, और जितने नोट छापे जाते हैं उसकी वैल्यू के लिए उतना सोना और सब कुछ रखा जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी डबल नहीं ट्रिपल नोट छाप डाले। अब 40 लाख करोड़ से अधिक के नोट है, तो वैल्यू वैसे ही गिर गई। तो हालत यह है कि रुपया डॉलर के मुकाबले 92.32 यानी 92 रुपए 32 पैसे का $1 हो गया, जो आप जब खरीदने जाएंगे तो वो करीब 44 रुपए का आपको 94 रुपए का आपको मिलेगा। यानी इस बुरी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। आप याद करिए, जब रुपया $60 का हुआ था तब क्या कह रही थी जूही चावला कि अच्छा है मैं डॉलर का अंडरवियर पहनती हूं, यदि रुपया होता तो कहां चला गया होता। इसी तरह अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, और न जाने क्या क्या किसकी किसकी बात करें। और नरेंद्र मोदी तो कहते थे प्रधानमंत्री का कि साख गिर जाती है वो ये हो जाता है। तो अब पूछिए साख कहां है। तो वह स्थिति सामने खड़ी है, और ऐसी स्थिति में एक और पॉइंट आ जाता है। वो पॉइंट है कि इस तरह से जो पूंजी डूब रही है वो किसकी है? आपकी है। तो यह सब कुछ नरेंद्र मोदी डुबा रहे हैं, और फिर आपको लूटने के लिए दूसरा काम किया जाता है। क्या कि 1 अप्रैल से जो नियम बदलने जा रहे हैं उसमें आपके ऊपर इतने चार्जेस लगने जा रहे हैं, इतने टैक्सेस लगने जा रहे हैं कि आप कैसे सरकार से बचाएंगे अपना पैसा, इसके लिए अब सोचना है। बढ़ने के लिए नहीं सोचना है, इसके लिए सोचना है कैसे पैसा सरकार से बचाइए। अब आप इसके लिए परेशान हो तो एक समय होता है कि आप बढ़ने के बारे में सोचते हैं आगे उसके। ये सरकार की ही नीतियां होती हैं। कोई ये कहता है कांग्रेस ने क्या किया, हमने अपनी मेहनत से किया। नहीं, आपकी मेहनत धरी रह जाएगी यदि सरकार की नीतियां आपके लिए अच्छी अनुकूल नहीं होगी। चाहे आप जो कर लेंगे आपको नहीं होगा, ना जॉब मिलेगा ना कुछ मिलेगा। और यही स्थिति है आज इस देश के जो ग्रेजुएट बच्चे, 65% बच्चे बेरोजगार हैं। 65% बच्चे ग्रेजुएट बच्चे। अब आप सोचिए इतनी ज्यादा बेरोजगारी आ गई, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ताली थाली पीटते हैं। अब यही उधर आप देख ही रहे हैं ईरान का जो संकट चल रहा है, उस संकट के कारण जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल, जिसके साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, झुके खड़े हैं, उसने अटैक किया सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी पर ईरान के। और जब उस पर उन्होंने अटैक किया तो उसका नतीजा यह होता है वो तबाह हो जाती। तो स्वाभाविक सी बात है ईरान को बदला लेना था। तो ईरान ने, जो आरामको है सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी, उस पर उन्होंने अटैक कर दिया और उसका उत्पादन ठप हो गया। अब इसका भुगतान किसे करना है? इसका भुगतान हम सबको करना है। जो पेट्रोलियम था, क्रूड ऑयल था, वो $115 प्रति बैरल का हो गया है। अब आप सोचिए
इस तरह की स्थिति में आ जाए तो आपके लिए आने वाले वक्त में आप ही का संकट। गैस का उत्पादन 40% गैस का जो है 40 नहीं 50% मानिए, 50% जो गैस है वो कतर और उधर से ही आती है। उन सब पे जब हमला हो रहा है तो नुकसान किसे है? हम सब। वही संकट खड़े हो जाएंगे। हार्मुज से एक तो पहले हम रुके हुए हैं, अभी हमारे 22 टैंकर्स रुके हुए हैं क्योंकि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण हमें वो रिबेट जो ईरान देने को तैयार है वह नहीं मिल पा रही। तो इस तरह की दशा हो, और उधर सरकार लूट का काम करती है। वो भी ध्यान लीजिए कि जिस तरीके से एथेनॉल पेट्रोल में और सब में मिलाने का काम हुआ, आपने देखा, इसमें नितिन गडकरी का लड़के की कंपनी समेत तमाम सारे भाजपाइयों के धंधे चल रहे हैं। और उसको एथेनॉल को बनाने के लिए एथेनॉल की कंपनियों को जो चावल 20 रुपए में दिया जाता है, लोगों को पेट भरने के लिए जो राज्य सरकारें चावल देती हैं, उनको 34 से 35 रुपए में वही चावल दिया जाता है। यानी उन्हें 20 रुपए में और इन्हें 34 से 35 रुपए। आप सोच लीजिए, मतलब इंसान नहीं जरूरी है, इनका मुनाफा जरूरी है। और इन्हीं सब बातों को लेकर राहुल गांधी तो बार बार आपको बताते हैं। क्या हुआ था? क्योंकि ये पूंजीपतियों का सारा खेल है और उन्हीं के हाथ में सरकार खेल रही। 1979 1989 जब इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, क्यों हुई? क्योंकि वहां जो राजा था पहलवी, उसके पहले वो अमेरिका और ब्रिटेन का एजेंट था। और जब एजेंट था और वहां उसका जब एक प्रधानमंत्री आया था जिसने इस नीति के खिलाफ वहां राष्ट्रीयकरण तेल का करने की कोशिश की थी, तो उसको किस तरह से अमेरिका और इन लोगों ने अबॉलिश किया था उस सबको पता है। तो वो राजा सरेंडर किए हुए था, तो उसका नतीजा ये होता था कि वहां के तेल गैस का फायदा सारा अमेरिका और इंग्लैंड ले जाते थे, सिर्फ उन्हें उसका फायदे का 18% मिलता था। अब आप सोचिए, जिस देश से सब कुछ हो रहा है उसे 18%, बाकी ये ले जाते थे। तब इस क्रांति के बाद में सारे बदलाव हुए और ईरान के लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू हुआ। और वही वजह है कि ईरान समृद्धि की तरफ बढ़ा। जिस तरह आगे बढ़ा, वहां शिक्षा सब कुछ इतना बढ़ा, वहां के लीडर्स इतने पढ़े लिखे, जैसे हमारे यहां राहुल गांधी। लेकिन यहां पे तो चौथी पास जो है वो नरेंद्र मोदी पसंद किया जाता है। वो जिस स्कूल में गांव के पढ़ा, जहां से कहता है उसने 10वीं पास किया, वो उस समय 5वीं तक ही होता था। चलिए, तो यह स्थिति है। जहां चाय बेची वो स्टेशन नहीं होता था, जहां से डिग्री ली वो सब्जेक्ट नहीं होता था। और इसी तरीके से जो जो उन्होंने किए, जिस फोंट में डिग्री छपी उस समय वो फोंट भी नहीं होता था। तो इसीलिए बायोलॉजिकल नहीं है वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, सीधे अवतार है। तो उनकी डिग्रियां और सब कुछ अवतार हो गए। चलिए छोड़िए, उस पर मैं नहीं बात करूंगा, मैं बात करता हूं मुद्दे पे। तो उस समय जब इस्लामिक क्रांति के बाद में खोमैनी साहब ने उन सब को खदेड़ दिया और उसके बाद पूंजीवाद को खत्म करके एक अच्छी व्यवस्था, जनता के लिए व्यवस्था बनाई, जो कांग्रेस करती है। और यही तो कांग्रेस ने किया उसी दौर। याद करिए, इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बीमा कंपनियों का किया और तमाम चीजों का किया और जनता को उसका लाभ देना शुरू किया, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, उनको बदनाम किया जाने लगा, उन्हें न जाने क्या क्या कहा जाने लगा। और उस सबके पीछे कौन था? यही CIA थी, यही मोसाद थी, यही जो है ब्रिटेन था। तो इन लोगों ने किया, क्योंकि देश की आजादी के पहले इसी तरीके से भारत से ही पैसा लूट लूट के जो ले जाया गया था, उसी के बदौलत अमेरिका को स्ट्रांग बनाया था ब्रिटेन ने। क्योंकि उस समय तक ब्रिटेन के ही लोग जाकर के अमेरिका को बसाए। तो अब आप समझ सकते हैं, उसमें पैसा जाके लगा और ब्रिटेन और सबने मिलके भारत को लूट के वो पैसा अमेरिका को बनाने में लगाया। आज वही अमेरिका भारत को एलियन कह रहा है, भारत के लोगों को, भारत की
जिस तरह बेइज्जती कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, वो सामने खड़ा है। तो यह स्थिति है। तो ये पूंजीवादी साम्राज्य जिससे कांग्रेस लड़ी, जिससे ईरान के का मौजूदा सत्ता भी लड़ रही है, तो उन पर हमले होते हैं, उन्हें बदनाम किया जाता है। तभी तो राहुल गांधी कहते हैं, तो नफरत फैलाई जाती है उनके खिलाफ। तो आज भी राहुल गांधी ने वही बताया। दिल्ली के उत्तम नगर में जिस तरह की घटना हुई, उसको लेके उन्होंने कहा कि उत्तम नगर के लोगों को हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है। दिल्ली वासियों से अनुरोध है, किसी बहकावे में ना आए। देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में है। खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के लिए हर मौके का फायदा उठाता है। तो राहुल गांधी ने यह बात कही। यही बात कमोबेश 1948 में चिट्ठी लिख करके कही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमारे उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, कि दिल्ली में दंगे फैला करके ये संघी गैंग किस तरह से बर्बाद करना चाहते हैं और आजादी को फिर से गुलामी में बदलना चाहते हैं। तो वही होता है। आज भी वही स्थिति। दिल्ली में आई थी ये सरकार कि यमुना साफ हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब ये स्थिति है कि यमुना में जो वहां की मुख्यमंत्री हैं और तमाम बड़े नेता हैं, वो विजिट करने के लिए 6.5 करोड़ रुपए की वीआईपी नाव बनवाई गई है, जिससे साहेब लोग उसमें विजिट करें, मैडम विजिट करें। तो यह स्थिति है। ये सरकार आपकी नहीं है, ये असल में पूंजीपतियों के लोग। और यमुना लगातार प्रदूषित और प्रदूषित और प्रदूषित होती जा रही। तो अब आप समझ लीजिए, जब ये सब स्थिति हो, देश में ग्रेजुएट बेरोजगार हो और 7% स्नातकों को ही, यानी ग्रेजुएट्स को ही सिर्फ 1 साल में पक्की नौकरी मिली, सिर्फ 7% पूरे हिंदुस्तान। सोचिए कितने करोड़ बच्चे बेरोजगार। ये सब कुछ हो रहा है और हकीकत ये है, सरकार झूठ बोलती है। एक उदाहरण दे देता हूं मध्य प्रदेश का, कि वहां का बड़ा निवेश आ रहा है, इतना निवेश आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो दैनिक भास्कर ने इसको आप जांच की, तो 75 फैक्ट्रियों में जहां गए, वहां पर पता चला 32 तो बंद ही है। अब जब 32 बंद ही है, तो साहब कहां निवेश हो गया? तो आप इससे समझ लीजिए, ये झूठ पे की बुनियाद पर खड़ी सरकार है और पूंजीपतियों को पोषित करती, क्योंकि उनके पैसे से ही विधायक खरीदने हैं, सांसद खरीदने हैं, चुनाव जीतने हैं और झूठा नैरेटिव बनाने के लिए विपक्ष के खिलाफ, झूठ फैलाने के लिए उन सबका इस्तेमाल करना है। जो 4 PM जैसे तमाम सारे जो अच्छी पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता करते हैं, उन चैनल्स को कैसे बंद कराना है, इसके लिए पूरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। सुधार के लिए नहीं करते, आपके लिए नहीं करते, वो इसके लिए करते हैं। किसी के फेसबुक अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, किसी के एक्स अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, किसी का इंस्टा बंद कर दिया जाएगा, इस तरह से, क्योंकि ये भी सब पूंजीपतियों के और उनके जरिए। अब तो एक नियम बना दिया कि साहब, पहले होता था कि हर मंत्रालय लिखता था, फिर गृह मंत्रालय के यहां से आदेश जारी होता था या आईटी मंत्रालय से होता था। अब कहा कुछ नहीं, अब हर मंत्रालय अपने लेवल पे आदेश जारी कर दे और सबको बंद करना पड़ेगा। इस तरह से फांसीवादी सरकार बनाई जाती। तो यह हो रहा है। असली इमरजेंसी ये इंदिरा गांधी ने तो घोषित करके एक संविधान के तहत, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उसके तहत लगाई थी और न्याय किया। लेकिन आज अन्याय की सरकार है और अन्याय की इमरजेंसी है। उससे बुरी स्थिति है आपातकाल नहीं, तानाशाही। जी हाँ, यह सत्य। जय